गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नई सोच नई दिशा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो क्लास है आज आपकी 8वीं और जितने भी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की आपकी रिवीजन चली है। हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेनो टाइपिस्ट का आपका एग्ज़ाम करवाया गया था 10 फरवरी 2019 को। इसमें आपके जीके के 170 में से 104 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक पार्ट में हमने आपसे लगभग 70 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे। आज पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। पिछले कल जो हमने एक हमारी छठी क्लास थी उसमें हमने जो क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि पीन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो ये आपके लाहौल स्पीति में स्थित है। तो मैंने आपको उसमें बता दिया था कुल्लू में। तो कई बार आंसर की में भी आपको गलत दिया होता है, कई बार जल्दबाजी में भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको गलत करवा दिया है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, उसे अगली वीडियो में रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। तो 17 अक्टूबर तक क्लास में बने रहे। अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है, लगभग 2000 क्वेश्चन का हमने टारगेट रखा है, तो सभी अपना सहयोग दें अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी शंकु सबसे ऊंचा है? निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी शंकु सबसे ऊंचा है? चार ऑप्शन आपके पास है। पेन एंड कॉपी अपने पास रखिए और अंत में मुझे आप ये बताएं कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। 121 का सही आंसर बताएं। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी शंकु सबसे ऊंचा है? तो ये आपका कंपोजिट शंकु डियोफनेराइट 121 का डी होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। आयन मंडल ताप मंडल का एक भाग विस्तारित है। जो आपका आयन मंडल है और ताप मंडल है उसका एक भाग विस्तारित है। तो इसमें से आपको बताना है कि वो कितने किलोमीटर तक है। 80 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 640 किलोमीटर। 122 का सही आंसर बताएं। अगर 17 अक्टूबर तक आप जितनी भी क्लासें लगती हैं उनको अटेंड कर लेते हैं तो मैक्सिमम आपका एचपीजी के, सेंटर जीके, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कवर हो जाएगा। तो सभी अपना सहयोग दें। आयन मंडल ताप मंडल का एक भाग विस्तृत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 122 का सही आंसर होगा 640 किलोमीटर तक। डी ऑप्शन इज राइट। शुंडा खाई स्थित है। जो आपकी शुंडा खाई है वो कहाँ स्थित है, किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में। तो जितने भी आपकी जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो रात को 9 बजे कवर किए जा रहे हैं डीपली। साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए जा रहे हैं। जो जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। अगर किसी कारणवश कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड की तरफ से मैक्सिमम आंसर की में भी बहुत गलतियां होती हैं, तो उसे अगली वीडियो में भी रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। शुंडा खाई स्थित है। 123 का सही आंसर बताएं। तो ये आपके हिंद महासागर में स्थित है शुंडा खाई। याद रखें आप, शुंडा खाई हिंद महासागर में स्थित है। बी ऑप्शन इज राइट। बाढ़ग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? 124 का सही आंसर बताएं। बाढ़ग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो 18 अक्टूबर को आपका क्लैरिकल का एग्जाम होगा, तो ओनली 16 दिन आपके एग्जाम को बचे हैं। तो अपनी स्टडी जारी रखें, अपना सहयोग देते रहें। 124 का सही आंसर क्या होगा? तो ये आपकी बोग मृदा है। जो बाढ़ग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? जब आपकी बाढ़ आती है तो उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? बोग मृदा। इसे भी आप याद रखें आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग कुल कितनी दूरी अवर्तित करता है? जो आपका ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है वो कितनी दूरी अवरित करता है? चार ऑप्शन आपके पास है, सोच समझकर इसका सही आंसर बताएं। यहां से आपका इवैल्यूएशन हो रहा है एंड रिवीजन हो रही है। 125 का सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा 9332 किलोमीटर दूरी अवरित करता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। आप मुझे बताएं जो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है वो किस देश में पड़ता है?
ये रहा अगला क्वेश्चन। लाओस की मौद्रिक इकाई क्या है? जो आपका लाओस है उसकी मौद्रिक इकाई क्या है? 126 का सही आंसर बताना है। लाओस, तो वो आपकी कीप ए ऑफनिस राइट। वियतनाम की राजधानी क्या है? जो आपका वियतनाम है उसकी राजधानी क्या है? 127 का सही आंसर बताएं। तो वो आपकी हनोई, ए ऑफनिस राइट। दक्षिण एशिया का मुख्य आर्थिक कार्यकलाप क्या है? दक्षिण एशिया का मुख्य आर्थिक कार्यकलाप क्या है? उद्योग, कृषि, पशुपालन, खनन। 128 का सही आंसर हो जाएगा कृषि, बी ऑफनिस राइट। छत्तीसगढ़ का मैदान बैनगंगा घाटी से पृथक हुआ है। जो आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है वो बैनगंगा घाटी से पृथक हुआ है। वो किससे हुआ? कौन से पठार से हुआ है? 129 का सही आंसर बताएं। तो वो आपका खैरागढ़ के पठार द्वारा, ए ऑफनिस राइट। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? 130 का सही आंसर बताएं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है तसगांपो से नाम से जाना जाता है। तो ए ऑफनिस राइट। भारत में प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। भारत में चक्रवात किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? जल्दी से बताएं। 131 का सही आंसर बताना है। सोच समझकर इसका सही आंसर बताएं। 131, तो शीत ऋतु में ये उत्पन्न होते हैं। ए ऑफनिस राइट। ग्रानवन विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। जो आपके ग्रानवन है वो कहां पाए जाते हैं? 132 का सही आंसर। 132 का सही आंसर बताएं। ग्रहण कहां पाए जाते हैं? 132, तो ये पाए जाते हैं आपके पश्चिमी बंगाल में, सी ऑफनिस राइट। कोडरमा का एक प्रमुख संग्रहण केंद्र है। जो आपका कोडरमा का एक प्रमुख संग्रहण केंद्र है वो कहां स्थित है? वो किसके लिए स्थित है? जल्दी से बताएं। 133 का सही आंसर, तो ये है अब्रक, डी ऑफनिस राइट। हीरे की खानें भारत में कहां स्थित हैं? जो आपके हीरे की खानें वो भारत में कहां स्थित है? 134 का सही आंसर। 134, हीरे की खानें भारत में कहां स्थित हैं? तो वो आपके मध्य प्रदेश में, बी ऑफनिस राइट। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक है? भारत में तेल का कारखाना कहां पे स्थित है? जल्दी से बताएं। 135, तो वो आपके मथुरा में, ए ऑफनिस राइट। गुरुत्वाकर्षण बल का होता है। तो जो भी आपकी साइंस की क्लास चली है उसमें मैंने आपको डीपली बताया जा रहा है। साइंस की क्लास में डेली 9 बजे होती है, उसे भी आप देखना ना भूलें। साइंस एंड इकोनॉमिक्स क्लास आपकी इकट्ठी होती है। तो 136 का सही आंसर क्या होगा? तो ये होता है आपके अनिश्चित परास में, बी ऑफनिस राइट। शक्ति की इकाई क्या है? 137 का सही आंसर बताएं। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति, तो है आपके वाट, सी ऑफनिस राइट। चालन संभव होता है। चालन संभव होता है ठोसों में, द्रव्यों में, गैसों में, इनमें से कोई नहीं। 138 का सही आंसर बताएं। तो ये होता है आपके ठोसों में, ए ऑफनिस राइट। शेविंग दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त है? तो ये आपके सारे क्वेश्चन मैंने आपको साइंस की क्लास में कवर करवाए हैं और साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए हैं। तो जब आप शेविंग बनाते हैं तो उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? 139 का सही आंसर बताएं। तो वो किया जाता है आपका अवतल दर्पण, सी ऑफनिस राइट। जब कोई चुंबक दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो वे कौन सा कार्य करता है? जब कोई चुंबक दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो वो कौन सा कार्य करता है? किस तरफ की जो उसका कार्य होता है वो कौन सा कार्य होता है? 140 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोच समझ कर इसका सही आंसर बताएं, जल्दबाजी ना करें। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में भी शेयर करें ताकि जो भी पर्सन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो प्लीज़ सभी शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और सभी अपना सहयोग देते रहें। अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है
तो उसे भी आप कमेंट में बता सकते हैं, बाद में उसे अगली वीडियो में रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। 140 का सही आंसर बताएं। जब कोई चुंबक दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो उसका सही आंसर क्या होगा? 140। तो ये होता है चुंबक की तरह कार्य करता है, सी ऑप्शन इज राइट। आयनीकरण की शक्ति अधिकतम होती है, जो आपका आयनीकरण है उसकी शक्ति किस में ज्यादा होती है? जल्दी से बताएं, 4 ऑप्शन आपके पास है, 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। 141 का सही आंसर होगा अल्फा किरणों में आयनीकरण की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, तो ए ऑप्शन इज राइट। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? 142 का सही आंसर बताएं। पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह कौन सा है? तो ये आपका चंद्र, सी ऑप्शन इज राइट। बेकिंग सोडा, तो इसका यूज कहां किया जाता है? जल्दी से बताएं। बेकिंग सोडा क्या है? जल्दी से बताएं। 143 का सही आंसर बताएं। बेकिंग सोडा जल्दी से बताएं। 143, तो सोडियम बाइकोकार्बोनेट, बी ऑप्शन इज राइट। साधारण टेबल शक्कर है एक प्रकार का, तो क्या है ये? एक टेबल शक्कर क्या है? जल्दी से बताएं। 144 का सही आंसर बताएं। 144, तो ये आपकी सुक्रोज, सी ऑप्शन इज राइट। मार्स गैस में मुख्यतः होती है, जो आपकी मार्स गैस है उसमें मुख्यतः क्या होती है? कौन सी गैस होती है उसमें? 145 का सही आंसर बताएं। मार्स गैस में मुख्यतः होती है, तो ये होती है आपकी मीथेन गैस, ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक का एक सबसे बड़ा स्रोत है? 146 का सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक का एक सबसे बड़ा स्रोत है? 146, जल्दी से बताएं। 146 का सही आंसर क्या होगा? तो ये हो गए एक्टिनोमोमाइसेस, ये इसमें सबसे बड़ा स्रोत है, बी ऑप्शन इज राइट। निम्न कौन सा एक पक्षी उड़ान विहीन है? तो ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जल्दी से बताएं। निम्न में से कौन सा एक पक्षी उड़ान विहीन है, उड़ने में सबसे ज्यादा चतुर है? 147, तो इसका सेंस होगा ईमू, सी ऑप्शन इज राइट। इस क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट, तो इसका सेंस होगा ईमू। तो आप एग्जाम में सही आंसर करके आते हैं गरुड़, तो इसका सेंस होगा ईमू, सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा तत्व रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऐसा कौन सा रक्त है जो थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका करता है? 148 का सही आंसर बताएं। 148, तो वो आपकी कैल्शियम, सी ऑप्शन इज राइट। शरीर में वसा संग्रहित होती है, जल्दी से बताएं। जो आपकी शरीर में वसा स्टोर कहाँ होती है? जल्दी से बताएं। 149 का सही आंसर क्या होगा? 149, तो ये होती है आपके एडिपोस ऊतक में, डी ऑप्शन इज राइट। सूर्य की किरणों में डैश होता है, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जल्दी से बताएं। 150 का सही आंसर बताएं। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? 150 का सही आंसर बताएं। यहां से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा विटामिन कहाँ पाया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जा रहे हैं। तो विटामिन डी मिलता है सूर्य की किरणों से, डी ऑप्शन इज राइट। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? जो आपका भारतीय संविधान का भाग 3 है वो किससे संबंधित है? 151 का सही आंसर बताएं। तो ये आपके मूलभूत अधिकारों से संबंधित है, तो ए ऑप्शन इज राइट। राष्ट्रपति का अध्यादेश प्रभावशील रहता है, जो आपका राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है वो कितने माह के लिए रहता है? 152 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति का अध्यादेश प्रभावशील रहता है कितने महीनों के लिए? ये रहता है 152 का, तो ये रहता है 6 महीने के लिए अध्यादेश प्रभावशील रहता है, तो डी ऑप्शन इज राइट। पब्लिक पर्स का अभिभावक कौन कहलाता है?
जो आपका पब्लिक पर्स है उसका अभिभावक कौन कहलाता है? 153। तो ये कहलाता आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। बी ऑप्शन इज राइट। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? 154। तो ये होता आपका उपराष्ट्रपति। बी ऑप्शन इज राइट। लोकसभा में स्पीकर का मत क्या क्या कहलाता है? लोकसभा में जो स्पीकर होता है उसका मत क्या कहलाता है? 155 का सही आंसर बताएं। लोकसभा में स्पीकर का मत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता आपका कास्टिंग मत। ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? निम्न में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। निम्न में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? जल्दी से बताएं। देखते हैं कौन इसका सही आंसर सबसे पहले बता पाता है। 156। तो ये आपकी अनुदान मांग समिति। डी ऑप्शन इज राइट। संविधान की व्याख्या का अंतिम प्राधिकार कौन है? संविधान की जो व्याख्या का जो अंतिम प्राधिकारी है वो कौन है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। 157 का सही आंसर क्या होगा? 157। तो वो आपका सर्वोच्च न्यायालय। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लास में कवर करवा चुका हूं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जल्दी से बताएं। 158। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है वो भी आप मुझे कमेंट में बताएं। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई थी? जल्दी से बताएं। तो जितने भी आपके क्वेश्चन हो रहे हैं हर क्वेश्चन में आपको टॉपिक में घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो जितनी भी मैंने अभी वीडियो आपसे डिस्कस किए हैं तो उसमें आपसे कई बार पूछ लिया कि पंचायती की कितनी स्तर हैं, ये कब लागू हुई थी। तो इसमें आपसे पूछा गया कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई थी। तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले उसे डीपली पढ़ें। और इस चैनल के माध्यम से डेली 9 बजे क्लास हो रही है, उसमें आपको डीपली बताया जा रहा है और साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए जा रहे हैं। तो 159 का सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा 1959। डी ऑप्शन इज राइट। भारत में अपने नागरिकों के लिए मताधिकार की अल्पतम आयु क्या निर्धारित है? 160 का सही आंसर बताएं। भारत में अपने नागरिकों के लिए मताधिकार की अल्पतम आयु क्या निर्धारित है? जल्दी से बताएं। 160 का सही आंसर बताएं। तो ये आपके 18 वर्ष। बी ऑप्शन इज राइट। पहले 21 हुआ करती थी, फिर बाद में उसे घटा के 18 वर्ष कर दिया था। बी ऑप्शन इज राइट। भारत में कृषि आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? जल्दी से बताएं। भारत में कृषि आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इकोनॉमिक्स क्लास में मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। लगभग आपको 200 क्वेश्चन के ऑनलाइन टेस्ट लिंक भी दिए जा चुके हैं अगर आपने क्लास ऑनलाइन कंटिन्यू लगाई होगी तो। भारत में कृषि आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? 161 का सही आंसर बताएं। तो ये की जाती है प्रतिशत पद्धति से। ए ऑप्शन इज राइट। देश में पंचवर्षीय योजना को अभिस्वीकृति करने हेतु उच्चतम निकाय क्या है? तो जितने भी आपके पंचवर्षीय योजना से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उसका भी ऑनलाइन टेस्ट आपको दिया जा रहा है। अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है तो डेली 9 बजे आपको क्लास में आना होगा। 162 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। डी ऑप्शन इज राइट। भारत में सर्वाधिक साक्षर संघ क्षेत्र कौन सा है? भारत में सर्वाधिक साक्षर संघ क्षेत्र कौन सा है? यूनियन। जल्दी से बताएं। 163 का सही आंसर बताएं। तो ये आपके पुदुचेरी। डी ऑप्शन इज राइट। सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? ब्यास बांध, नंगल बांध, भांगड़ा बांध, हीराकुंड बांध। 164 का सही आंसर बताएं। तो वो आपका भांगड़ा बांध। सी ऑप्शन इज राइट।
शक्ति पावर का कौन सा प्रकार भारत में शक्ति उत्पादन में सबसे बड़ा भाग माना जाता है? शक्ति पावर का कौन सा प्रकार भारत में शक्ति उत्पादन में सबसे बड़ा भाग माना गया है? 165 का सही आंसर बताएं। तो यह माना गया है तापीय शक्ति, बी ऑप्शन इज राइट। भारतीय कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी सामान्य है? भारतीय कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी सामान्य है? 166 का सही आंसर बताएं। तो ये आपकी मौसमी, ए ऑप्शन इज राइट। मध्यमा भोजन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करवा दिए हैं। ऑनलाइन टेस्ट लिंक दिए जा चुके हैं। अगर किसी भी पर्सन ने साइंस एंड इकोनॉमिक्स की कंबाइंड वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, उसे भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आपको साइट में मिल जाएंगे। तो मिड डे मील स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? जल्दी से बताएं। मिड डे मील योजना कब स्टार्ट हुई थी? 167 का सही आंसर बताएं। 167 तो ये हुई थी 1995 में। 1995 में मिड डे मील योजना लागू हुई थी, पहली से लेकर 5वीं क्लास तक। उसके बाद 2003 में छठी से लेकर 8वीं तक भी इसे लागू कर दिया था। तो इसे भी आप याद रखें। नील क्रांति किससे संबंधित है? 168 का सही आंसर बताएं। नील क्रांति किससे संबंधित है? देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। नील क्रांति 168, तो ये आपकी मत्स्य उत्पादन से, ए ऑप्शन इज राइट। भारत में बाजार नियंत्रक के नाम से कौन सा संगठन जाना जाता है? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी? सारी आपको मैंने इकोनॉमिक्स की वीडियो में बताई हुई है। भारत में बाजार नियंत्रक के नाम से कौन सा संगठन जाना जाता है? तो इसका सही आंसर बताएं। 169, तो ये आपका सेबी, सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अंतिम क्वेश्चन स्टेनोटाइपिस्ट का, जो कि आपका 10 फरवरी 2019 को एग्जाम ये करवाया गया था। 170 का सही आंसर बताएं। भारतीय स्टेट बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर आपने इकोनॉमिक्स की क्लास देखी होगी तो मैंने इसमें आपको ये बताया था कि कौन सा कार्यालय कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। 170 का सही आंसर बताएं। तो ये आपका मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो डी ऑप्शन इज राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।